अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे क्लास 9 के लिए एक नया चैप्टर लेके आपके सामने आया हूँ। वो नया चैप्टर है आपके पास हीरोन्स फॉर्मूले, जो आपके पास चैप्टर नंबर 12 है क्लास 9 में, या इसको हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, हीरोज फॉर्मूला जो है आपके पास किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमें डिस्कस करना है। हीरोज फॉर्मूला जो है हमारे पास किसी भी आपके पास ट्राइंगल के एरिया को आपके पास कोई भी ट्राइंगल के एरिया को आपके पास निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस ट्राइंगल के लिए आपके पास जिसमें आपके पास हाइट एब्सेंट होती है, या मींस उस ट्राइंगल में जिसमें हमें हाइट पता नहीं होगा। तो मिसाल के तौर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का, अगर मिसाल के तौर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, मिसाल ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल का मैं एरिया अगर अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला अगर करो तो मैं इसको एक डायगोनल को मिला के मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, दो ट्राइंगल में इसमें बना सकता हूं। अगर मेरे पास यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल के साइड अगर पता होगा तो मैं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे इसका एरिया निकाल सकता हूँ। या मिसाल के तौर किसी भी ट्राइंगल में, मिसाल के तौर इस ट्राइंगल का मुझे अगर हाइट पता नहीं होगा तो मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला में इसको निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला करने के लिए आपके पास आपको दो चीज पक्का याद होना चाहिए, पक्का पता होना चाहिए। मिसाल के तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, इसके साइड को ए बी और सी डाल दूंगा, इस ट्राइंगल के साइड को। तो यहाँ पे आपके पास पेरीमीटर आपको पता है, सबसे पहला पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी। तो हीरोज फॉर्मूले में आपके पास पेरीमीटर का आपके पास सेमी, आपके पास मीन्स सेमी पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो वो आपके पास a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस चीज को आपको पहले पता होना चाहिए। और जनरली आपके पास एरिया फॉर्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होती है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। ये आपके पास पता होना चाहिए। और जो डेरिवेशन मैं आज यहाँ पे आपको करने जा रहा हूं वो एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, आपको यहाँ पे डिराइव करने के लिए आपके सिलेबस में दिया गया नहीं है। लेकिन हीरोज फॉर्मूला जो है कहां से कैसे आपके पास हासिल होता है उस चीज को हम आज डिराइव करके आपके पास देने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। मिसाल के तौर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे, जिसको हम बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। होता किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कि आपके पास हीरोज फॉर्मूला जो है डिराइव कैसे किया जाता है। तो हम करेंगे हीरोज फॉर्मूले। तो जनरली आपके पास एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे, एक ट्राइंगल आपके पास कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हैं। ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें हम इसको ए, इसको बी और इसको सी रखते हैं, द साइड ऑफ द ट्राइंगल। फिर इसके बाद यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे एच, एच इज द हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें करना क्या है, हमारा मकसद है एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे एच का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। हमारा काम ये है, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल में हाइट का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। यहां से हमें हाइट का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम हीरोज फॉर्मूला कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा हीरोज फॉर्मूला जो है उस ट्राइंगल में इस्तेमाल करते हैं जहां पे हाइट एब्सेंट होती है, हाइट का पता नहीं होता है। तो यहां पे हम अगर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल जो है दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गए, दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड हो गए। तो इसका हम एक्स रखेंगे, तो ये आपके पास ऑब्वियसली बी माइनस एक्स हुआ, ये बी माइनस एक्स हुआ क्योंकि टोटल आपके पास बी है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूं तो एच का वैल्यू क्या आया, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आया ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हुआ। देखो ना यहाँ पे मुझे यहाँ पे किसका वैल्यू,
ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे h मीन्स हाइट है, याद रखो, यहाँ पे h मीन हाइपोटेन्यूज है। मुझे परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, तो बेस यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंड यहाँ पे दो ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं हाइट का वैल्यू देखूं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस b माइनस एक्स का होल स्क्वायर हुआ, ये आपके पास आया। अब देखो यहाँ पे ये दोनों h का वैल्यू है, अगर मैं देखो यहाँ पे ये भी h स्क्वायर के बराबर है, ये भी h स्क्वायर का बराबर है, मैं इसमें कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आया, a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है जो। तो यहां पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर डालूं तो मेरे पास क्या आया, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx आया। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक्चुअली आपके पास क्या आया, आपके पास आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद रखे ये आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आया, माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया। देखो यहाँ पे ये क्यों आया, क्योंकि इसके बाहर माइनस है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर देते समय मैं यहाँ पे इसके ब्रैकेट को भी खत्म कर रहा हूं, तो यहाँ पे ब्रैकेट खत्म करते समय मेरा जो बाहर का माइनस है उसके साथ अंदर वाले का साइन जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस से अंदर वाले साइन को मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट जो है मैं खत्म कर रहा हूं, तो साथ में इस माइनस से अंदर वाले साइन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गए, ठीक है जो। तो यहाँ पे आपके पास x और x कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, x के बगैर जितने भी टर्म्स है उसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b इज इक्वल टू x, ठीक है जो। ये आपके पास इधर आएंगे तो माइनस बनेगा, ये इधर आएंगे तो प्लस बनेगा, 2b यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आएंगे तो आपके पास डिवाइड बनेंगे। अब यहाँ पे x के वैल्यू को इनमें से एक में मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू दिस, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आया, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर का क्या वैल्यू है, x का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, याद रखिए ये आपके पास x का वैल्यू है, इसके ऊपर होल स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये 2b है, x के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से इसके न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका हमने होल स्क्वायर रखा, इसके डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 को जब स्क्वायर मिला तो वो 4 हुआ, b को स्क्वायर मिला तो वो b स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे हम एलसीएम कर देंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कर देंगे तो 4b स्क्वायर बनेंगे, इस 4b स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई होगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना जो। h स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं किससे लिख सकता हूं, 2ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 आपके पास 2 का होल स्क्वायर है, 2 से 4 हो जाते हैं, a के ऊपर स्क्वायर है और b के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो हमने इन सभी के स्क्वायर को एक कर दिया, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे अगर आप देख लें तो यहां पे ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा, तो एक फॉर्मूला आपके पास आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आपके पास काम करेगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास, तो मेरे पास h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, a की जगह पे ये है 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
क्योंकि प्लस आने से यहाँ पे साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे 2ab, अब इस बार माइनस आएंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब याद रखो, देखो यहाँ पे इधर आप देख लीजिए, बी से पहले यहाँ पे प्लस है, बी से पहले प्लस है, ये पूरा बी है ना, बी से पहले प्लस है, तो आपके पास अंदर वाले साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि प्लस में वो ताकत नहीं होती कि वो साइन को चेंज करे। लेकिन जब सेकंड बारी आए, बी से पहले माइनस है, इस माइनस में वो ताकत है कि वो साइन को चेंज कर सके, तो इस माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, बी का टर्म ये है, तो यहाँ पे आके इसके आगे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए माइनस हुआ, बी सी प्लस हुआ और बी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जो डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे देख लीजिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिक लेंगे, थोड़ा सा ट्रिक लेंगे। वो ट्रिक क्या लेंगे, यहां पे 2ab है ना, 2ab, ए और बी साथ है, तो यहां से हम क्या करेंगे, ए और बी को साथ ले लेंगे। तो यहां पे अगर मैं साइड में कर दूं तो आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को अगर मैं साथ ले लूं तो ये एक फॉर्मूला बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो यहां पे हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर डालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर इनटू, यहां पे आपके पास सी स्क्वायर को हम इधर लिखेंगे। अब यहां पे भी देखिए ए और बी साथ है, लेकिन यहां पे क्या है, ए के साथ भी माइनस है, बी के साथ भी माइनस है। यहां पे इस तरह है 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेने से क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस में आया, बी स्क्वायर भी प्लस में आया, 2ab माइनस में चला गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना। तो यहां पे आपके पास क्या आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर आपके पास। ठीक है जो, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे फिर से वही फॉर्मूला चेंज हुआ, ये वाला फॉर्मूला आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बार ए का काम कर रहा है ए प्लस बी और बी का काम कर रहा है सी। ठीक है जो, अब यहां पे आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू, b4 को हम अलग करके यहां पे कॉमन लेंगे, 4b स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे, यहां पे हम फॉर्मूला देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहां पे क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी आया, ए प्लस बी, ए की जगह पे ये पूरा है प्लस बी, और क्या आएंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसमें भी आएंगे वही, इसको मैं मिटा दूं, ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है ना जो, और सी माइनस ए प्लस बी बनेगा, क्योंकि यहां पे माइनस आ रहा है तो ये साइन चेंज कर देगा। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4b स्क्वायर। अब मैंने कहा था यहां पे देखो, यहां पे एक ट्राइंगल है ए बी और सी, अगर मैं इसके पैरामीटर को देखूं तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज द पैरामीटर बनेगा, है ना। अगर मैं इसका सेमी पैरामीटर निकालूं तो यहां पे क्या है, सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 2 को यहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हुआ, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हुआ। ठीक है जो, तो मैं यहां पे ए प्लस बी प्लस सी इज द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज ट्वाइस ऑफ द सेमी पैरामीटर। तो यहां पे इसके जगह पे मैं 2s लिख सकता हूं, सॉरी यहां पे नीचे लिखना था, 2s लिख सकता हूं इनटू, अब यहां पे भी हम कर सकते हैं, देखो यहां पे थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करना है। क्या करना है, मेरे पास है c प्लस ए माइनस बी है, इसको मेरे पर c प्लस ए प्लस बी करना है, तो कैसे लिखेंगे, c प्लस ए प्लस बी माइनस 2b लिख सकते हैं। देखो ना यहाँ पे b माइनस में है, मुझे b माइनस में चाहिए, 2b में से b निकालो तो b माइनस में ही आया ना,
तो यहाँ पे क्या आया, ये ए प्लस बी प्लस सी आया है ना। तो यहाँ पे क्या आया, मेरे पास आया 2s माइनस 2b आया। क्लियर। इसी तरह यहां पे आपके पास, ओहो यहां पे c माइनस में था, सॉरी यहां पे c माइनस में था, तो यहां पे 2c आना चाहिए था, सॉरी ये 2c। यहां पे b माइनस में है तो आपके पास 2s माइनस 2b। यहां पे a माइनस में है तो आपके पास 2s माइनस 2a। यहां तक आपको समझ में आया होगा। h इज इक्वल टू, यहां पे आप देख लीजिए 1/4b का स्क्वायर, यहां पे 2 कॉमन लीजिए, 2s यहां पे इंटू, यहां पे 2 कॉमन लीजिए 2s माइनस सी, यहां पे 2 कॉमन लीजिए s माइनस बी, यहां पे 2 कॉमन लीजिए s माइनस ए। क्लियर है। यहां पे देखिए 2 2 4 खत्म हो गए, 2 2 4 खत्म हो गया ना। यहां पे h का स्क्वायर है, स्क्वायर को आप शिफ्ट कर दीजिए, h इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, h इज इक्वल टू आपके पास आएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रूट इधर आएंगे, 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये बाहर आ गया, और b के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, यहां पे b भी आया। क्लियर है। इसको थोड़ा मैं आगे कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 2 बार है, यहां पे 2 2 बार है, ये भी बाहर आ गया, 2 एक बाहर आया। अब इसको थोड़ा सा रिदम में लिखेंगे, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये मेरा h का वैल्यू हुआ। अब मेरे पास नाउ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट है ना। अब इस ट्राइंगल का भी आपके पास बेस है, तो यहां पे क्या हुआ, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू h का वैल्यू क्या आया 1/2, सॉरी 1/b इंटू 2 इंटू क्या आया अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी आया। यहां पे b और b कैंसल, 2 और 2 कैंसल, a इज इक्वल टू क्या आया अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी इज नोन एज हीरोन्स फॉर्मूले। इसको बोलते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूले। हीरोन्स फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है ना, जिसको हम सॉल्व करते हैं, वो इस तरह आया हुआ है। तो ये आपके पास, ये वाला फॉर्मूला आपके पास हमेशा याद रखना है कि आपके पास कैसे आया। अगर आपके पास ये वाला चीज है और सेमी पैरामीटर आपके पास आपको याद है, तो आपके पास पूरा चैप्टर जो है, पूरा आपके पास ये हीरोज फॉर्मूला वाला चैप्टर जो है इसी की इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आपको अगर ये चीज अगर आप याद रखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इंशाल्लाह आपको ये चीज पूरा समझ में आएगा। अच्छी तरह से देखने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज को लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।